नमः शिवाय। आज की हमारी कथा है मनन श्रवण कीर्तन के विषय में। देखिए, सारे ऋषि मुनि पूछते हैं, हे सूत जी, आप मुझे बताइए कि मनन क्या है, श्रवण क्या है और कीर्तन क्या है। श्री सूत जी कहते हैं, देखिए, भगवान शिव की प्रतिमाओं को वे कैसे बैठे हुए, कैसे खड़े हुए हैं, किस मुद्रा में हैं, उनको अपने आँखों को बंद करके देखना, उनके चित्र को देखना, उनके दर्शन करना, उनकी लीलाओं पर विचार करना, ये मनन है, ये मनन है। और उनकी कथाओं को सुनना, उनकी लीलाओं को सुनना, उन्होंने कैसे दुष्टों को मारा, उन्होंने कैसे पापियों का संहार किया और किस प्रकार से उन्होंने अच्छे कर्म किए, किस प्रकार से उनका विवाह हुआ, ये सब बातों को सुनना, उनकी कथाओं को सुनना, ये श्रवण कहलाता है। अब कीर्तन बचा, कहते हैं उनकी जो लीलाएं हैं, उनको गा कर कहना या उनके नाम को गा कर कहना कीर्तन कहलाता है। आप भगवान शिव की लीलाओं को गाकर कहें या उनके नामों को कहें, ये कीर्तन कहलाता है। मैं आपको एक प्राचीन कथा कहता हूँ, सुनिए। एक समय की बात है, मेरे गुरुदेव व्यास जी महाराज नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और तपस्या में वे लीन थे। तभी वहाँ एक विमान आया, उस पर भगवान स्वयं सनत कुमार जी बैठे हुए थे और वे उतरे। उन्होंने प्रतीक्षा की कि व्यास जी उठ जाएं। पहले तो कोई क्या करता है, जगा देते वे कि मैं आया हूँ, आप सुनिए, मैं आपसे कुछ कार्य कहना चाहता हूँ अपना। ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वे विद्वान थे, भगवान थे, वे जानते थे कि कैसे रहना है, कैसे नहीं। उन्होंने क्या किया, वहीं पर खड़े हो गए। जब व्यास जी अपनी समाधि से उठे तो उन्होंने सामने पाया स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान सनत कुमार को। वे अति शीघ्र खड़े हुए और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया, उन्हें अर्घ्य दिया और बैठाया आदर पूर्वक। तो सनत कुमार जी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप कौन सी तपस्या कर रहे थे? इसलिए तपस्या कर रहे थे, कोई समाधि में थे, किस लिए थे? तो व्यास जी कहते हैं, मैं जानना चाह रहा था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। सनत कुमार जी, मोक्ष चाहिए? कहते हैं नहीं, मैं सोच रहा था, मैं ये जानने का प्रयत्न कर रहा था कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा कहता है कि कैसे मोक्ष प्राप्त करें, तो उसको क्या उत्तर देंगे? सनत कुमार जी मुस्कुराए। व्यास जी ने कहा कि आप ही बताइए, कैसे करें, कैसे ये मैं जानूं, आप ही बताइए। तो कहते हैं सनत कुमार जी, भगवान की लीलाओं को सुनना, श्रवण, मनन, कीर्तन, भक्ति, इन सब
के गुण अगर यदि आप में हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। या आप भगवान की कथाओं को ही सुन लीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार कहकर चले जाते हैं। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।